प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश कुमार चतुर्वेदी। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। कटनी जिला समग्र शिक्षा के क्रियान्वयन में प्रदेश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल है। पहली से 8वीं कक्षा तक की प्रारंभिक शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2022-23 के प्रथम तिमाही की जारी रैंकिंग में कटनी जिला ए ग्रेड के साथ प्रदेश के टॉप 10 जिलों में शामिल है। पिछले साल की तुलना में कटनी जिले की शैक्षणिक उपलब्धियों की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुआ है। कलेक्टर ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जिले के शिक्षकों, प्राचार्यों और शैक्षणिक स्टाफ को बधाई दी है। कलेक्टर ने शिक्षकों से अध्यापन कार्य, क्षमता संवर्धन, छात्रों के सीखने के कौशल, उपलब्ध संसाधन आदि घटकों पर ध्यान केंद्रित कर प्रदेश में अव्वल स्थान अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कटनी जिले को हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के दिल्ली में घोषित किए गए नतीजों में मध्यम जनसंख्या कैटेगरी में देश में 33वां स्थान मिला है। कटनी को 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी और ओडीएफ प्लस जिला घोषित भी किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी ने बताया कि कटनी स्वच्छता में निरंतर आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कटनी को 47वां स्थान प्राप्त हुआ था। वहीं गार्बेज फ्री सिटी में कोई प्रमाणन प्राप्त नहीं हुआ था। कटनी में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत जिले में अब तक 428 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 32,346 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 7,711 आवेदन पत्रों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष लंबित 23,684 आवेदनों का परीक्षण कर पात्रों को योजनाओं का लाभ द्वितीय चरण में आयोजित शिविरों में दिया जाएगा। कटनी जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता संवाद और विविध प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कचरा प्रबंधन से लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध सहित विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जन जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे ने हस्ताक्षर अभियान में सहभागिता करते हुए सेल्फी ली। कटनी जिले में भी प्रदेश के अन्य जिलों की तरह इन दिनों अचानक बारिश का दौर चल रहा है। अचानक बारिश के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल को नुकसान हो रहा है। जिले में पर्याप्त बरसात होने से इस साल धान की अच्छी फसल आई है। वहीं अधिकांश जलाशयों में लबालब पानी भरे होने से रबी की फसलों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकता है। कटनी जिले में इन दिनों धान की फसल को समर्थन मूल्य पर बिक्री का पंजीकरण भी चल रहा है। इसके लिए जिले में 100 से अधिक पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। कटनी में मोगली बाल उत्सव की जिला स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता अब 18 अक्टूबर को होगी। जिला परियोजना समन्वयक के डहरिया ने बताया कि पहले ये प्रश्न मंच प्रतियोगिता 3 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन स्कूलों में 3 अक्टूबर से दशहरा अवकाश होने की वजह से प्रश्न मंच की तिथि में संशोधन किया गया। कटनी में कलेक्ट्रेट सभागार में बीते दिनों आयोजित जनसुनवाई के दौरान 100 आवेदकों ने आवेदन दिए, जिन पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर अपर कलेक्टर रोमानो स्टोप्पो और संयुक्त कलेक्टर साधना परस्ते ने जनसुनवाई की। इस दौरान सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। कटनी में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को उनके धारित आबादी भूखंडों के अधिकार अभिलेख का वितरण पिछले दिनों जिला पंचायत के सभा कक्ष में किया गया। अपर कलेक्टर रोमानो स्टोप्पो ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान स्वामित्व योजना पर लघु फिल्म का प्रदर्शन कर इसके बाद हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया गया। डिजीलॉक का उपयोग कर अधिकार अभिलेख वितरित करने वाला कटनी मध्यप्रदेश का पहला जिला है। कटनी जिले में अब तक 559 ग्रामों में 56,553 हितग्राहियों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है। कटनी जिले में भी नवरात्रि का पर्व श्रद्धा भक्ति के बीच मनाया गया। इसके समापन के साथ ही आगामी दिनों में आने वाले दीपावली की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। बाजार में काफी चहल पहल बढ़ गई है। सभी ओर घरों की साफ सफाई का काम चल रहा है। बाजार में रंग की दुकानों में भीड़ देखी जा रही है। पटाखों की दुकानें भी सजने लगी है। इस बार फिर से माधवनगर के रहवासी एरिया से दूर पटाखों की दुकान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।